अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है? हाँ, अब सही है। चलो, थैंक गॉड। अरविंद मिश्रा, थैंक यू। अपने बारे में बता दो। ठीक है, अपने बारे में ये जो इंट्रोडक्शन वाला सीन है ना, इसको हम कर लेंगे जल्दी ही टेलीग्राम चैनल पे भी, जिसमें हम एक डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी के लिए तुम ये जान सकते हो कि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे मैं बीकॉम ऑनर्स का स्टूडेंट हूँ। अभी मेरा फाइनल ईयर है। ठीक है। यूपीएससी की प्रिपरेशन मैंने अपने सेकंड ईयर से कह सकते हो स्टार्ट कर दी थी। सेकंड ईयर में मैं थोड़ा सीरियस हो गया था यूपीएससी को लेके, वरना ट्वेल्थ के बाद से सोच रखा था यूपीएससी करना है। फर्स्ट ईयर तक बेसिक थोड़ा बहुत, हाँ, कोचिंग जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें चल रही थी। ठीक है। तो उसके बाद सेकंड ईयर में सीरियस हुआ थोड़ा बहुत कि हाँ चलो सीरियसली सोचा और पढ़ना स्टार्ट करा। फिर फाइनल ईयर तक आते आते, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को क्लैरिटी आई। यूपीएससी प्रिपरेशन इसलिए ही लंबी बता रहे हैं लोग, क्योंकि इसमें ना टाइम तो, पहले तो पैटर्न समझने में ही लोगों को टाइम लग जाता है। ठीक है। और सेम केस मेरे साथ भी हुआ। और फिर बाकी मार्केट में कोचिंग तो है ही, आपको ठगने के लिए या बेवकूफ़ बनाने के लिए। कुछ कोचिंग, कुछ टीचर्स इतने क्या मिले, खैर छोड़ो उन सब चीज़ों की बातें। सो ज्योग्राफी की मेन हमारी स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है। मैं बता चुका हूँ 7 पिलर्स ये हमारे हैं, इन पे हमें चलना है। 235 पेजेस हैं मेरे नोट्स में। ठीक है। बीएससी में है। यूपीएससी कौन से ईयर से करूँ, यूपीएससी कौन से ईयर से स्टार्ट करूँ? भाई यूपीएससी स्टार्ट करने के लिए तुम्हें फाइनल ईयर में स्टार्ट हो जाना चाहिए, मैं बताऊं, क्योंकि फाइनल ईयर में तुम्हारा जो यूनिवर्सिटी का करिकुलम है ना, वो भी थोड़ा हल्का पड़ जाता है। उस टाइम पे तुम प्रिपेयर कर सकते हो यूपीएससी के लिए आराम से। ठीक है। और अभी ये जो स्ट्रेटेजी मैं ला रहा हूँ ना, सीरियसली बता रहा हूँ भाई, इसको फॉलो कर लोगे तो हो सकता है एक अच्छे लेवल तक चले जाओ। समझ रहे हो? अच्छे लेवल का मतलब है अंडरस्टैंडिंग, तुम्हारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कॉन्सेप्ट। जब तुम मॉक लगाने, पीवाई को लगाने बैठोगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, हो रहे हैं हमसे। और मेरी प्रीवियस ईयर जो आई मीन प्रीवियस वीडियोस जितनी भी हैं, उसमें तुम सब लोगों ने देखा होगा 70% 80% एक्यूरेसी मेरी आ जाती है ज्योग्राफी में। ठीक है। तो उसी बेसिस पे स्टार्ट करते हैं। अब देखो, ये 7 पिलर्स हैं। मैंने अपने नोट्स को 7 चीज़ों में डिवाइड करा है। सबसे पहले आर यूनिवर्स है। इसको तुम्हें एक दिन में ही कंप्लीट करना है, ये मैं तुम्हें बता देता हूँ। कल से, मंडे से हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके मैं तुम्हें नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। उसके बाद एटलस के लिए जो लोग रोते हैं कि हम पे एटलस नहीं है, बुक कहाँ से खरीदें, तो उस चीज़ की भी चिंता मत करना। ठीक है। तो नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा। और एट द एंड ऑफ द डे आई विल ट्राई टू सेंड यू सम क्विज क्वेश्चंस और पीवाईक्यू रिलेटेड टू द टॉपिक। और उसमें फिर तुम्हें उन चीज़ों को सॉल्व करना है। अपनी एक्यूरेसी तुम वहाँ पर देख सकते हो। बाकी खुद से भी थोड़ी मेहनत कर लेना। ठीक है। नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आर यूनिवर्स से रिलेटेड बिग बैंग थ्योरीज वगैरह सारी थी। फिर यूनिवर्स के कुछ फैक्ट्स हैं जो तुम्हें पता होने चाहिए। अर्थ के एवोल्यूशन है, कैसे हुआ, कब हुआ, और उसके अगल बगल में जो मून है उसका जो ओरिजिन है वो कैसे हुआ था, ये सब चीज़ें हमें जाननी होंगी। ठीक है। तो इन चीज़ों पे वर्क करेंगे। तो ये पहले दिन के लिए तुम ये 10 पेजेस का लगभग रहेगा। ये 10 पेजेस तुम कर सकते हो अगर तुम थोड़ी मेहनत करो। अब अगर किसी का ये क्वेश्चन है क्या कि ये 10 पेजेस करने में भी कितनी देर लगेगी, मुझे पता है एक आधा बंदा तो ज़रूर होगा तुम लोगों में से। हाँ। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी पे जाते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है, जियो मतलब अर्थ। ठीक है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है स्टडी, अर्थ की स्टडी। ठीक है। अर्थ के जो तुम्हारा सरफेस है उसकी स्टडी पे जाएंगे। ठीक है। हाँ, मुझे भरोसा था मनप्रीत। 10 पेजेस करने में तुम लोगों को 1.5 से 2 घंटा लगेगा। ठीक है। 1.5 से 2 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और इसको थोड़ा लाइक और शेयर करते रहना अगर अच्छे थोड़े लोग जुड़ जाए तो। बाकी मेरे को कोई वॉच टाइम तो बढ़ाना नहीं है, क्या, मैं बस ये चाहता हूँ भले से 10 लोग ही ज्वाइन हो, बट एटलीस्ट कुछ बेटरमेंट हो उनका। ठीक है। तो जियोमॉर्फोलॉजी में इंटीरियर ऑफ द अर्थ 11 पेजेस पे जा रहा है। ठीक है। तुम कहोगे एक पेज भी एक्स्ट्रा हो गया 10 दिन, तो वो चीज़ नहीं है। ठीक है। 11 पेजेस हैं, एक दिन में कंप्लीट कर लेना। फिर रॉक्स और अर्थक्वेक, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम साथ में ही कर लेना। ठीक है। रॉक्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, फ्लूवियल इरोशन एंड डिपोजिशन, इन चीज़ों को भी तुम्हें करना पड़ेगा साथ में। ठीक है। जियोमॉर्फोलॉजी तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम जाएंगे क्लाइमेटोलॉजी पे। भाई सबसे बड़ी, और ध्यान से अपने कान खोल के मेरी बात को सुन लेना। अगर तुमने पीवाईक्यू लगाए नहीं लगाए, आई डोंट केयर, बट क्लाइमेटोलॉजी से हर साल क्वेश्चन बनता है। अब आवाज क्लियर होनी चाहिए तुम सबको, ये बात क्योंकि कानों में डाल लो।
क्लाइमेटोलॉजी से हर साल क्वेश्चन बनता है और स्पेशली मैंने लिख भी रखे हैं। इंसोलेशन एंड एयर टेम्परेचर, क्लाउड्स और साइक्लोन्स, 3 टॉपिक्स हैं इसमें। दिख रहे हैं? ये रहा इंसोलेशन, ठीक है? इंसोलेशन एंड एयर टेम्परेचर, क्लाउड्स, साइक्लोन, ठीक है? अब तुम्हें नॉर्मली पता होना चाहिए कि इंसोलेशन से रिलेटेड क्यों क्वेश्चन बनने, क्योंकि करंट अफेयर में रोज रहता है ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, ठीक है? इंसोलेशन का मतलब पता है तुम लोगों को? ये क्लियर, क्लाइमेटोलॉजी, गुड। इंसोलेशन का मतलब पता है? इंसोलेशन, चलो ठीक है। इंसोलेशन का मतलब नहीं आ रहा किसी का भी यार, चलो कोई बात नहीं। ये सारे टॉपिक्स हैं। अब क्लाइमेटोलॉजी अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसको कवर करने में हमें जितने भी दिन लगेंगे मैं तुम्हें स्ट्रेटेजिकली समझा दूंगा वो चीज़ें। उसके बाद हम जाएंगे ओशियनोग्राफी पे। 16 पेजेस में है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। ओशन रिलीफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर, टाइड्स, कोरल रीफ्स, ये सब तुमने सुने होंगे। नहीं, दैट व्हिच इज इन कंडक्टर, नहीं भाई। इंसुलेशन, इंसुलेशन का मतलब होता है तुम्हारी जो सोलर रेडिएशन से रिलेटेड और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं ना, वो वाली इंसुलेशन में आती है। ओके, ठीक है। फिर ओशियनोग्राफी, ओशन के बारे में पढ़ेंगे। 16 पेजेस का है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बट इसके अंदर भाई मैपिंग का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? यहाँ पे जब तुम करोगे इसको स्टार्ट, तो मैप लेके साथ में एटलस वगैरह साथ में लेके बैठना, ठीक है? क्योंकि तुम्हें कोल्ड करंट, वार्म करंट्स, ये सारे तुमने सुने होंगे, है ना? तो ये होने चाहिए। हाँ, अच्छी बात है। तो ओशनोग्राफी क्या हो जाएगा, उसके बाद जाएंगे इंडियन ज्योग्राफी, भाई अपने आप में वन सेकेंड सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है? इसमें जो हर साल लगभग क्वेश्चन बनता है वो है रिवर सिस्टम से, ठीक है ना? कि गंगा कहाँ से आ रही है, गंगा के ट्रिब्यूटरी क्या है, ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी क्या है, इसके मैप। तो मेरे जो नोट्स हैं उसमें मैंने सारी चीज़ें बनाई हुई हैं प्रॉपर विद मैप वर्क, तो तुम्हें उस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सब तुम टॉपिक्स देख सकते हो, इन सब से रिलेटेड तुमसे वो पूछेगा, ठीक है? इसके मैं नोट्स तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आते हैं ह्यूमन एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पे। अब ज्योग्राफी में ये मत पूछना कि इकोनॉमिक कहाँ से आ गई, ठीक है? इकोनॉमी कहाँ से आ रही है तुम्हारी। ज्योग्राफी का रिलेट होता है काफ़ी ज़्यादा एग्रीकल्चर से, कि कौन सी चीज़ कहाँ उग रही है, उसके ज्योग्राफिकल फैक्टर्स क्या हैं, वहाँ पे सॉइल कौन सी है, उसकी जो तुम्हारा कहना चाहिए कि कौन सा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है या फिर तुम्हारा डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे क्या किस टाइप्स के उग रहे हैं, प्लांटेशन क्या है, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आएगी। फिर तुम्हारी आती है इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बेसिकली तुम्हारी ये होंगी कि मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर कौन से हैं। अगर मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर कहीं पे है तो वो क्यों है, वहाँ पे क्यों है, वहाँ की पर्टिकुलर क्या होती है। अब देखो, एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो 4 चीज़ें होती हैं, ठीक है? लैंड, लेबर, कैपिटल, इन्वेस्टमेंट। तो सबसे मैटर जो करेगा ना वो लैंड करेगी और लेबर करेगी। तो लैंड में तुम्हारी रिसोर्सेज आसपास सारी होनी चाहिए, तो उसी बेसिस पे तुम्हारी जो प्रोडक्शन है और उसी के बाद जो इंडस्ट्री में जो बनती हैं, वो क्यों बनती हैं? क्योंकि वहाँ पे उन चीज़ों का प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रोडक्शन के बाद ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। अब जैसे शुगर वहीं ज़्यादा बनेगी जहाँ पे गन्ने के खेत ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली। तो नॉर्थ इंडिया में बेसिकली गन्नों की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए नॉर्थ इंडिया में अधिकतर तुम पाओगे कि शुगर इंडस्ट्रीज हैं। तो यही इकोनॉमिक ज्योग्राफी से रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी। इसके भी नोट्स ऑब्वियसली तुम्हें प्रोवाइड होने वाले हैं। फिर हैं कुछ जनरल फैक्ट्स। अब इनको मैंने जनरल फैक्ट्स इसलिए कर दिया क्योंकि ऑल ओवर इंडिया और कुछ बाहर के भी फैक्ट्स हैं, ठीक है? 4 महीने बचे हैं पेपर को, तो किस अप्रोच से ट्राई करना चाहिए कि मेरी एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स की 2 रीडिंग कंप्लीट हो चुकी। डोंट वरी ब्रदर, विक्रांत साहिल, यहाँ पे जो ये नोट्स है ना, एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी से ऊपर के ही लेवल के हैं और एनसीईआरटी की लैंग्वेज से भी इजी लैंग्वेज में है, ठीक है? अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा तो उसके लिए मैं रहूँगा साथ में। तुम मेरे से कहोगे कोई भी एक्सप्लेनेशन वीडियो या ऑडियो मैं तुम्हें सेंड कर दूँगा या ग्रुप स्टडी कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। ये जो नोट्स है ना बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के वैसे वाले नहीं है कि मतलब जो समझ ही नहीं आ रहे हैं, बस भेज दिए तुमने पैसों में खरीद लिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? ये वो है जो मैंने अपनी मेहनत से इतना टाइम लगा के बनाए थे, ठीक है? वो सब मैं प्रोवाइड करूँगा, तो बहुत ईज़ी लैंग्वेज में होंगे सारी चीज़ें। तो कंट्रीज, माउंटेन्स, प्लेट्यू, पासेस, ठीक है? ग्लेशियर्स, मेजर तुम्हारे ऑल ओवर वर्ल्ड में कितने। अब ये छोटे-छोटे टॉपिक है, तुम देख रहे हो 2 पेजेस के, 1 पेजेस के। मेजर रिवर्स ऑफ इंडिया, ये तुम्हें थोड़ा-सा इस पे ध्यान देना पड़ेगा भाई, क्योंकि अच्छा खासा क्वेश्चंस आ जाते हैं इससे भी। मेजर वाटरफॉल्स ऑफ इंडिया, लेक्स हैं, डैम्स हैं, प्लेन्स हैं, बीचेस हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स ऑफ इंडिया, भाई अपने आप में एक और बड़ा टॉपिक है अच्छा खासा।
बायोस्फीयर रिजर्व से अधिकतर आ जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है, वो वाली कहाँ पर है, ठीक है? तो इन चीज़ों को भी तुम्हें कंप्लीट करना है। अब खत्म हो जाती है वीडियो। ये तुम्हारा सारी स्ट्रेटेजी जो थी मैंने तुम्हें एक्सप्लेन अभी ऊपर ऊपर से कर दी है। फ्रॉम मंडे मीन्स टुमारो वी विल अप्रोच दिस स्ट्रेटेजी for geography, and my target is to complete this till 30th of जनवरी और मे बी 31st, ठीक है? क्योंकि देखो 235 पेजेस हैं, ठीक है? अब अगर तुम 15 पेजेस एक दिन में करोगे, क्योंकि मुझे पता है अधिकतर लोग, भाई ये मेरी अप्रोच है कि मैं कैसे लेके चलता था, तो मेरे रहता था कि मेरे को दिन के, लोग कहते हैं ना घंटों के हिसाब से मत पढ़ना, घंटों से पढ़ के कुछ नहीं होगा, घंटा ही निकलेगा, ठीक है? कि 8 घंटे मैं पढ़ लिया, 12 घंटे मैं पढ़ लिया, 2 घंटे मैं पढ़ लिया। मैं अपने जीएस को देता हूँ 4 घंटे, ज़्यादा नहीं, ज्योग्राफी को। उन 4 घंटों में मैं टारगेट लेके चलता हूँ कि मेरे जो 10, 15, 20 पेजेस जो मैं कवर करूँगा, अब जैसे आर यूनिवर्स या जियोमॉर्फोलॉजी मान लो, तो जियोमॉर्फोलॉजी में आज मैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ से लेकर वोल्केनोस तक कवर करूँगा, ठीक है? तो अब ये टॉपिक्स मेरे को आज कंप्लीट करने हैं। अब मुझे चाहे 2 घंटे लगें, चाहे 4 घंटे लगें, आई डोंट केयर, वो मैं कंप्लीट करूँगा। इस चीज़ की तो भाई प्लेज़ लेके चले जाना यहाँ से, ठीक है? क्योंकि कल से स्टार्ट करना है और अच्छा रहेगा तुम सबके लिए। उसके बाद कुछ नहीं करना है, रात में मैं तुम्हें पीवाईक्यू भेज दूँगा, थोड़ा बहुत सॉल्व करके देखना एक्यूरेसी कितनी आ रही है। स्टार्टिंग में आएगी 30%, आती है, आने देना, कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट चीटिंग मत करना, तुम्हें पता लगना चाहिए कि तुम ग्रो कर रहे हो या नहीं, वो ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है? तो उसी हिसाब से स्ट्रैटेजी को अप्रोच करेंगे। थैंक यू ऑल। और वैसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, बट स्टिल बोल देता हूँ कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आगे करके थोड़ी स्ट्रैटेजी पे और वर्क करेंगे, ग्रुप स्टडी कर लेंगे। और जिसने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो कर लो, क्योंकि वहाँ पे मैं तुम्हें फ्री में न्यूज़पेपर एनालिसिस, मंथली मैगजीन, अच्छी कोचिंग इंस्टीट्यूट की नाम अगेन मैं नहीं बताने वाला, जब ग्रुप पे आएगी तो चेक कर लेना। अपने पर्सनल नोट्स, एटलस के पीडीएफ, जो भी तुम्हें चाहिए हो मेरे से ले जाना, बस पढ़ लेना, ठीक है? क्योंकि मुझे चाहिए एक ग्रुप स्टडी का एनवायरनमेंट, मेरी प्राइम गोल यही है। मुझे पैसा नहीं कमाना तुम लोगों से, मैं नहीं कह रहा कि ये विक्राम बैच, जो भी बैचेस चलते हैं ऑनलाइन, वो सब मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है? हमें चाहिए एक एस्पिरेंट का ग्रुप जो हम सीरियसली प्रिपेयर करें, ठीक है? चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच ऑल। और कमेंट में बता देना कैसी लगी वीडियो, कैसी नहीं लगी। कोई दिक्कत नहीं, आई वांट टू मीट सो मेनी ऑफ न्यू टॉपिक्स इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच एवरीवन।